नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 2.1 में। साथियों, जैसा कि आप जानते हो इसमें हम प्रश्न संख्या 6 से 10 तक हल करेंगे। तो चलिए अविलंब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला और इस एक्सरसाइज का छठा प्रश्न हमें बोल रहा है 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं हम हल। हमें दिया हुआ है साथियों 8x प्लस का 4 और बराबर में हमें 3 के साथ गुणा में है x - 1 और फिर जो गुणनफल आए उसमें 7 जोड़ना है। इसे हमें हल करना है। तो चलिए पहले इसे थोड़ा सा सरल कर लें। सरल करें तो 8x का 8x फिर प्लस 4 का 4 बराबर ये 3x - 1 दोनों के साथ गुणा में है तो 3 ब्रैकेट के अंदर जाएगा और 3 को x से गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा साथियों। 3 प्लस का और 1 माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 और प्लस का 7। चलिए अगले स्टेप में अपने यहाँ इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो बाईं ओर आपके x के साथ गुणा में 8 है तो 8x + 4 का 8x + 4 और दाईं ओर 3x का 3x, 7 में से 3 चले गए तो पीछे बचे 4 साथियों। अब हमें क्या करना है, x वालों को एक तरफ रखना है और बिना x वालों को एक तरफ रखना है। तो हम यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे साथियों। पक्षांतरण करने पर तो जैसे ही हम यहाँ पक्षांतरण करेंगे हमारे पास पहले से मौजूद है 8x, ये हमने लिख दिया 8x, बीच में बराबर का बराबर। बाईं ओर x वाले रखेंगे तो दाईं ओर से जो ये प्लस का 3x है वो इधर आएगा बाईं ओर तो किसका हो जाएगा माइनस का। और बाईं ओर अपने पास जो ये 4 है प्लस का ये दाईं ओर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये वाला 4 तो यहाँ पहले से ही मौजूद है और ये वाला 4 इस तरफ से इस तरफ गया तो किसका हो गया माइनस का साथियों। तो ये मैंने लिख दिया -4। अगले स्टेप में अपने यहाँ हमारे पास था साथियों 8x माइनस का 3x, 8x माइनस का 3x और बराबर 4 - 4। तो 8 में से 3x चले गए, पीछे बचे 5x और इक्वल्स टू 4 में से 4 चला गया, पीछे बचा 0। तो मुझे केवल x चाहिए। x के गुणा में 5 है उसको दूसरी तरफ 0 के भाग में भेज देंगे और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आता है साथियों। तो इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो x = 0 आया है। चलिए देखते हैं अगला 7वां प्रश्न। चलिए देखिए 7वां प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों x = 4/5 और इसके गुणा में है x - 10। तो इस दाईं ओर 4 के बटे में 5 है, ये इधर भाग में है साथियों, तो इसको बाईं ओर भेजेंगे तो हम लोग ये गुणा में चला जाएगा। तो अपना जो पहला स्टेप है पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही हम लोग पक्षांतरण करेंगे ये 5 इधर भाग में है वो इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा साथियों। तो ये हो जाएगा 5x और बराबर अपने जो दाईं ओर है वो 4 × x - 10 चल रहा है तो उसको चलने दो। पहले इसको थोड़ा सरल कर ले में 5x का 5x और बराबर इस 4 को करोगे x से गुणा तो ये हो जाएगा 4x साथियों। फिर आपके ये 4 प्लस का है और ये 10 माइनस का है तो प्लस वाले को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस और 4 का पहाड़ा 10 बार बोलोगे तो ये हो जाएगा 4 × 40। चलिए अब हमारे पास ये बिल्कुल आसान तरीके से सरल होने लायक हो गया है क्योंकि इसके बाईं ओर 5x है और दाईं ओर 4x है। तो x वालों को एक तरफ करें तो ये प्लस का 4x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा साथियों। या ऐसा भी कर सकते हैं दोनों तरफ 4x घटाएं तो आपके दाईं ओर है वो x वाली टर्म है वो हट जाएगी। तो 5x का 5x, ये 4x इस तरफ से इस तरफ आया, मतलब दाईं ओर से बाईं ओर आया तो माइनस का हो गया और इक्वल्स टू हमारे यहाँ -40 चल ही रहा है, इक्वल्स टू -40 चल ही रहा है। तो चलिए अब देखें 5x में से 4x चला गया, पीछे बचा x साथियों और बराबर -40, -40। तो ये जो आंसर है इस प्रश्न का वो x = -40 हो गया। चाहे तो इसकी जांच भी कर सकते हैं। तो x का मान यदि हम लेफ्ट साइड में ला करके रखें सीधा ही तो यहाँ हो जाएगा ये -40। अब राइट हैंड साइड वाली बात करें साथियों, 4 का 4 बटे में 5 का 5, x का मान -40 है
और उसमें -10 और जुड़ के माइनस का 50 हो जाएगा। अब 5 का भाग 50 में चला जाएगा 10 बार, और 10 को 4 से गुणा करोगे तो 4 × 40, तो ये भी -40, ये भी -40, मतलब अपना जो आंसर है वो एकदम सही है। चलिए साथियों, 8वां प्रश्न हमें क्या बोल रहा है, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। तो इसको हम लोग हल करें, तो हल में जो प्रथम स्टेप अपना ये होना चाहिए कि इसके जो हर में बाईं ओर आपके 3 और दाईं ओर 15 है, ये दोनों हट जाने चाहिए। तो इन दोनों को हटाने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 और 15 का एलसीएम निकालूँ साथ में, तो पहला अभाज्य संख्या 2 का भाग इन दोनों में ही जाएगा नहीं, तो दूसरी अभाज्य संख्या में 3 का भाग दूँ, 3 का भाग 3 में 1 बार और 15 में चला गया 5 बार। फिर जब मैं 5 का भाग दूँ तो 1 का तो 1 और 5 का भाग 5 में 1 बार, तो इनका जो एलसीएम है वो 5 × 15 आ रहा है साथियों। तो दोनों तरफ हम लोग 15 से गुणा करवा देंगे। सिंपल स्टेप क्या हो गया, थोड़ा आसान हो जाएगा इस तरीके से, दोनों तरफ 15 से गुणा करने पर, तो जैसे ही दोनों तरफ मैं 15 से गुणा करूं, यहाँ 2x के बटे में 3 है, 2x के बटे में 3 है, इसको भी गुणा करवा दिया 15 से, फिर प्लस इस 1 को 15 से गुणा करूंगा तो ये भी 15 हो जाएगा। और अब अगला 7x/15 का 7x/15, और इसको 15 से गुणा करूं तो ये 15, और फिर प्लस 3 को गुणा करवा देता हूं मैं 15। तो यहाँ 3 का भाग 3 में 1 बार और 15 में चला गया 5 बार, तो हमारे पास बचा है साथियों 2x × 5, फिर प्लस 15 का 15 और बराबर का बराबर। 15 का भाग 15 में चला गया 1 बार, और 1 को 7x से गुणा करते हैं तब 7x ही बचता है, फिर प्लस 15 × 45 साथियों, ये हो गया 45। अब इसे और ज़्यादा सरल करें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x साथियों। तो यहाँ मैंने लिख दिया 5 दूनी 10x, फिर प्लस 15, और दाईं ओर अपने चल रहा है 7x + 45। तो चलिए इसे अगली स्लाइड पे ले लें। चलिए अब हम x वालों को एक तरफ कर लेवें और बिना x वालों को एक तरफ कर लेवें। तो उसके लिए अपना जो स्टेप क्या होने वाला है, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही हम लोग पक्षांतरण करेंगे, बाईं ओर हमारे पास 10x पड़ा है, पड़ा रहने दो, और ये दाईं ओर से बाईं ओर जब ये 7x आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा साथियों, और इधर अपने पास ऑलरेडी 45 पड़ा है, और बाईं ओर से 15 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -15। तो 10x में से 7x चले गए, पीछे बचे साथियों 3x, और बराबर इधर 45 में से 15 चला गया तो पीछे बचा 30। तो ये हो गया अपने x बराबर, x के गुणा में 3 है, 3 को उधर भाग में भेज देवें तो 3 का भाग 30 में चला जाएगा 10 बार, और इस तरीके से जो अपना आंसर है वो यहाँ इस प्रश्न में x बराबर 10 आ गया। 9वां प्रश्न हमें बोल रहा है 2y + 5/3 = 26/3 - y साथियों। तो हर में दोनों जगह 3 ही है, तो अपना जो पहला स्टेप है इसको सरल करने का यही रहेगा, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर। तो जैसे ही दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, ये 2y और इसके गुणा में आ जाएगा 3 साथियों, फिर प्लस 5/3 और गुणा 3, और बराबर में 26/3 गुणा 3, और -3 को y से गुणा करेंगे तब 3y। तो यहाँ तो हो गया अपने पास 3 दूनी 6y साथियों, तो ये हमने लिख दिया 6y, फिर प्लस 3 का भाग 3 में चला गया 1 बार, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तब 5 ही बचेगा, फिर 3 का भाग 3 में चला गया दाईं ओर भी अपने 1 बार ही, और 1 को 26 से गुणा किया तो 26 ही आएगा, और माइनस का 3y। अब हम क्या कर सकते हैं, अब y वालों को एक तरफ कर लेवें और बिना y वालों को एक तरफ कर लेवें। तो अपने यहाँ 6y + 5 है। चलिए तो y वालों को एक तरफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ हमारे पास 6y है, और ये माइनस का 3y जब इधर आएगा साथियों तो प्लस का 3y बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बराबर का बराबर, और इधर पहले से 26 पड़ा है, और ये प्लस का 5 जब उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये 6 और 3 हो गए मिलके अपने 9y साथियों, और 26 में से 5 चला गया, पीछे बचा 21। तो अब हमें मान केवल y का चाहिए, तो ये तो y, और y के गुणा में जो 9 था उसको हमने दूसरी तरफ 21 के भाग में भेज दिया। 3 का भाग 9 में चला गया 3 बार, और 21 में चला गया 3 का भाग 7 बार। तो इस तरीके से अपने y बराबर यहाँ आंसर है वो 7/3 आया है साथियों। आप चाहो तो इसकी जांच भी कर सकते हो। देखिए कैसे, क्या यहाँ ये 2 का 2 और y की जगह यहाँ लिख लोगे आप लोग 7/3 और फिर प्लस 5/3, तो 7 दूनी 14, और ये 5 सीधे ही जुड़ के 19/3 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का हर बराबर है तो हम चाहे तो इनको सीधा ही जोड़ सकते हैं। अब राइट हैंड साइड देखो, 26/3 और -7/3, दोनों का हर बराबर है तो अंश में आप सीधा ही घटा सकते हो। 26 में से 7 चले गए, 19 बचे हैं साथियों, तो 19/3 ही इस तरफ है और 19/3 ही इस तरफ है। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न हमें बोल रहा है हल 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो 8 के बटे में 5 है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे साथियों। दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, तो जैसे ही 5 से गुणा करें, इधर अपने पास है 3m, तो ये मैंने लिख दिया 3m, और इसको कर देंगे 5 से गुणा, फिर बराबर पहले से ही यहाँ 5m पड़ा है उसको 5 से गुणा कर दो, फिर माइनस ये 8/5 है, इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 का भाग 5 में एक बार, और इस तरीके से अपने यहाँ बन गया, इधर तो 5 दिए 15m, और बराबर ये 5 को 5 से गुणा करोगे तो 5 25m, और माइनस ये 8 एकम 8। तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, 15m छोटा है और 25m बड़ा है, तो 15m को बाईं ओर से दाईं ओर भेज दें और प्लस 8 को दाईं ओर से बाईं ओर लेके आ जाएं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो हमारे पास यहाँ पहले से ही 25m तो पड़ा है ही, और बाईं ओर से ये प्लस का 15m इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साथियों। तो ये 25m और माइनस का 15m, और दाईं ओर आपके जो -8 पड़ा है, ये जब बाईं ओर जाएगा तो माइनस का 8 है वो आपके प्लस का 8 हो जाएगा साथियों। तो हमारे पास ये तो हो गए 8, और 25 में से 15 चले गए, पीछे बचे 10m, तो m बराबर m के गुणा में जो 10 है उसको 8 के भाग में भेज दो, तो ये 2 से कट के 2 का भाग 8 में 4 बार और 2 का भाग 10 में 5 बार, तो इस तरीके से अपने यहाँ m बराबर 4/5 आया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसकी जांच भी कर सकते हैं। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m का जो मान है वो दोनों तरफ रखते हैं, पहले बाईं ओर रखें, तो 4 गुणा m का मान आया है अपने 4/5, तो ये हो गए 4 3 12, 12/5। चलिए इसको दाईं ओर भी लिख दें, तो 5 का 5 और m का मान है अपने पास 4/5 और माइनस का 8/5, तो ये हो गए साथियों 5 चौक 20/5, और ये है माइनस का 8/5, तो दोनों का हर बराबर है 5, तो 20 में से 8 चला जाएगा, पीछे बचेगा 12, तो इधर भी 12/5, इधर भी 12/5, अपना आंसर एकदम सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं इसी अध्याय की एक्सरसाइज 2.2 में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।